अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जहां। आप देख रहे हो मेव न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा मेव एम्प्लॉयर फोरम का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जनाब ताहिर खमेव साहब और मरकज़ी सदर हाजी इसरुद्दीन साहब। इनकी मेहरबानी और नवाजिश के हम लोग टाइम दियो, मेव न्यूज़ के हमारा टाइम निकालो और इनसे आज हम बात करेंगे मेव तंजीमात कौंसल पे कुछ मेव बरादरी का जो मसाइल है उनके ऊपर। तो आपका टाइम ज़ाया करे बगैर हम चल रहे हैं अपने मेहमान की तरफ। पहले हाजी ताहिर साहब से हम पूछेंगे जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मेव एम्प्लॉयर फोरम का, कि वे कहा गए हैं मेव तंजीमात कौंसल जो है इनने बनाई है, सारी तंजीमों ने मिल के वो कहाँ वर्क कर रही है, कितनों गाँव में वाको। तो जी हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत फारूक जान मेव साहब आपकी बहुत मेहरबानी नवाजिश। हाजी साहब बताओगा ताहिर भाई, आप जो है ये मेव तंजीमात कौंसल है जो ये आपको फ़र्क कहा है, कोई मीटिंग शीटिंग को सामने ना आ रही, बिल्कुल ऐसा जैसे बैठ जा रहे ना एक चीज़, वो आरटीएस सिस्टम बैठ गो ना मोटर में, वो लगे ऐसे बैठ के दिखे। तो यह सिलसिला में तो मैं यही कहूँगा कि हमारा काम जितनी भी तंजीमात हैं उनको काम है सिर्फ तवज्जो दिलाना। तवज्जो दिलाना बिल्कुल ऐसे। तो हम तो तवज्जो दिलावे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 8-10 दिन पहले भी एक इंफॉर्मेशन शेयर करी ही कि ये हमारी मेव तंजीमात जो है ये कहीं ऐसे ना हो कि जैसे दूसरी गैर फाल होगी, ये भी कहीं ऐसी तंजीम ना बन जाए, यानी नुमाइशी ओहदा रह जाएं और नीचे वर्क कुछ ना होए। तंजीमात जो हाँ जितनी भी तंजीम हाँ वे सारी अपनी अपनी जगह काम कर रही हाँ, वो तो पहले ही कर रही, लेकिन या में एक छतरी की जो एक शक्ल ही ना वो ही कि मेव तंजीमात के नीचे एक मेव तंजीमात एक छतरी और वाके जेर कंट्रोल ये सारी चीज़ काम कर रही है। तो ये सारी तंजीमन को असल मकसद भी यही हो कि जो ऐसा इख्तलाफात रहे में बाज़ ऐसा एक डिसिप्लिन रहे हुए है, ऐसी बहुत सारी बुनियादी चीज़ हाँ जिनमें हमारा टकराव आ जावे है, तो मेव तंजीमात को जो सरबराह है और जो हमारे एक ऑर्गेनाइज़र हाँ या कन्वीनियर हाँ उनको काम है कि उन्हें ऐसी चीज़ें ने डिस्कस करें अपनी मीटिंग बुला के। बहुत सारा मसाइल ऐसा वक़्त के साथ साथ पैदा होता रहे और वक़्त के साथ साथ ही वो ख़त्म होता रहे। इन पे तवज्जो की ज़रूरत है। हम यह चाहें हम दोबारा आपका या मेव न्यूज़ का तवसत का हवाला से हम यह कहना चाहें कि चीफ कोऑर्डिनेटर साहब जो कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अली साहब वे हाँ, असद मेव साहब हाँ, राव गुलाम साहब हाँ, माशाल्लाह उनमें कोई शुबा ना है उनकी पर्सनालिटी में, उनकी क़यादत में। लेकिन यहाँ पे कम अज़ कम ध्यान देना चाहिए कि हमने एक बहुत अरसा गुजर गो और मेव तंजीमात में इकट्ठा ना बैठा, बहुत सारा मसाइल लोगों का आया जिन्हें हम अब देखो हालिया जो हम देख रहा हैं या तनाज़र में कि बल्दियाती इलेक्शन सर पे आ रहा, हम वक्ती तौर पे कहीं उठाएंगा कहीं बिठाएंगा तो बुरा महसूस होएगा। हर आदमी यह कहेगा कि मैंने पैसा खर्च कर लिया, मैंने अपना फला काम कर लियो, मैंने अपना जहन बना लियो, बैठने को तैयार ना होएगा। लेकिन आज अगर हम यह है बिफोर टाइम ये काम कर लेंगा वह को हम लोग आने वाला फ्यूचर में फ़ायदा होएगा। यार साहब आप यहाँ पे कुछ कमेंट्स करोगा, ये बल्दियाती इलेक्शन की बात करिए ताहिर भाई ने कि यहाँ पे कोई लाएमल तैयार करो जा सके बिरादरी को। बेशक अपने अपनी जमातों से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो बिरादरी को फ़ायदा पहुँच सके ये चीज़ से वह हमारे अगर कोई मीटिंग हो जावा और मसलन दोबारा से एक्टिव फाल हो जाए। अब देखो ना, मैंने वो देखो उर्दू अपना मेवाती ज़बान हमारी जो रजिस्टर्ड तो हो गई है, लेकिन जब ऑनलाइन हम सिस्टम खोलोगे ना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करेंगे हमारे वहाँ में ना आवे, वो अब भी ना आ रही है कई मसला। फिर दूसरे नंबर पे तुम कहीं जा रहा हो उर्दू ही लिख रहा है जी, आपने पहले उर्दू लिखवाई हम उर्दू लिखेंगे, यानी कि मेवाती ना लिख रहा है। तो वहाँ पे भी कोई बात करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि भाई हमारी जब रजिस्टर्ड होगी ज़बान तो क्यों ना वो एक ऑनलाइन में आ रही। और दूसरे नंबर पे जो ये शनाख्ती कार्ड बना रहा और अगर आपने लगा रखा तो ये बात क्यों उर्दू की थाम मेवाती ना चेंज कर रहा, तो यहाँ पे आप कहा गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो ये मेव तंजीमात का बारा में ताहिर भाई ने मतलब मुख्तसर सी रोशनी अच्छी डाली है।
है तो बहुत अच्छो में तंजीमात जो इन्हें बनाई है कि चलो सारी जमात पूरा मुल्क सु इकट्ठी कर दी हैं ऐसे। लेकिन बात यही जो यानी कही है कि जी कम से कम मीटिंग्स होती रहा तो वासु ये है ना कि अब काफ़ी देर हो गई मीटिंग ना हुई तो वासु ये है कि एक दूसरी तंजीमात का जो मसला मसाइल है उनको भी पता लगता रहे। और जैसे इलेक्शन का बारे में ताहिर भाई ने बात करी है बहुत अच्छी करी है कि वाबखत मकसद तो हमारा यही है ना कि जहाँ भी कोई मेयो भाई एक सीट पे 2 खड़ा हुए 4 खड़ा हुए जितना भी हैं तो कोशिश करे कि उनमें से बाकी इनसे मिन्नत तरला करके बिठा के सुलह सफाई सूर एक हो आगे सामने आए जासो ये है कि एक होएगा तो हमें इंशाल्लाह कामयाबी भी होएगी और फिर नाम भी रोशन होएगा कौम के लिए भी एक अच्छा मतलब है कि वाको आइंदा भी गवर्नमेंट में भी एक उनको हिस्सा होएगा। हाँ जी जी। तो वैसे तो ये मेयो तंजीमात बहुत अच्छी है। देखो जी मैंने जितना भी उनमें इजलास अटेंड करा हाँ तो वह में कर्नल मोहम्मद अली साहब अच्छे किरदार अदा कर रहा है। दूसरा राव गुलाम मोहम्मद साहब की बढ़िया एफर्ट्स जो मेवाती ज़बान है वो भी। दूसरा ये है कि आसद साहब हाँ वाकई मैंने वागा गांव में दो दफ़ा जाके भी मीटिंग्स अटेंड करी हैं अच्छे वाने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है। और वहाँ में बड़ी खुशी है कि वहाँ में जितना बच्चा हाँ या जो टीचर्स हाँ टीचर्स तो सारी मेयो हाँ अच्छे तो अच्छा भी काम कर रहा है समझदार भी है काफ़ी उनको तजर्बा भी है हमारा तो खैर इतना ना। लेकिन बात यही है कि गाहे बगाहे या 3 महीना में ही कम से कम तय हुई हो कि मीटिंग अगर बुला ली जावा तो वहाँ में ही है कि सबन से एक दूसरा हालात को पता रहेगा। और बल्कि हम तो यह भी कहूँगा कि जो पहली दफ़ा बुलाई वहाँ में सारा पाकिस्तान तो आया है तो लाहौर के अलावा दूसरी जगह भी रखी जा सके जैसे कराची से जो गुलाम नबी एडवोकेट साहब है बहुत अच्छा वाको किरदार है और बहुत अच्छा समझदार है। मैंने जो आप देखो वासु जहाँ तक तल्लुक़ है तो बात ये कि उन्हें भी कही कि जी कोई कराची की साइड पे भी रख ली जाए तो वहाँ भी है कि अगर वहाँ भी रख ली जाए गुजरांवाल जहाँ भी मतलब मुख्तलिफ जगह पे तो वहाँ को अच्छा असर पड़ेगा और सारा इकट्ठा भी हो जाएगा। तो बाकी इलेक्शन अपना ज़बान के बारे में आपसे एक सवाल देखो जी ज़बान का बारे में है जी कि वैसे तो इनकी एफर्ट्स जी बहुत बड़ी बात है कि एक मेवाती ज़बान मतलब है कि आगे आ गई है रजिस्टर्ड करवा दी है इनने जो हाँ ये बड़ा मुश्किल काम हो। लेकिन जो आपने बात करी है ना कि बात ये है कि ऑनलाइन या ऐसा होना चाहिए कि जो जासू पतो चले ना कि लिखण में भी आना चाहिए ये मामला सामने आ रहा है लिखण में आएगा तो जब ही सबने आपको पतो लगेगा ना बात तो ये है। तो यही मुख्तसर सी मैं बताऊंगा कि बाहर तो वहाँ में और कोशिश करके या जो हमारा ये कर्नल साहब हाँ खुद ने अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करो तो वहाँ में ना है ऑनलाइन पे ऑनलाइन जब करो ना तो मैं बात ही ना कहीं हाँ नहीं आनी चाहिए ना जैसे बतावे हाँ आनी चाहिए आएगी तो तभी तो आए आप पता चलेगा ना टिक करोगा वहाँ पे। अपना ताहिर भाई आप कोई एज चीफ ऑर्गेनाइजर हो आप एम्प्लॉय फोरम का तो कोई पैगाम बिरादरी को देना चाहो? बिरादरी को हमारा यही पैगाम है कि चूँकि मेयो एम्प्लॉयज वेलफेयर फोरम जैसे कि नाम से साबित है हम यह चाहेंगे कि कई को अगर कोई मसला सरकारी मुलाजमत पेंशन को कई का जीपी फंड को कई की ग्रेजुएटी को कई की पेंशन डबल होनी है उनके लिए कौम का जो लोग हमसे रब्ता कर सकें। और हमारा टेलीफोन नंबर 0388 या पे रब्ता करके और वे कहीं से भी कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें हमारे साथ। और हम इंशाल्लाह कहीं भी ज़िला में पंजाब का कहीं भी ज़िला में अगर कहीं को काम होगा तो हम इंशाल्लाह ताला जी आप बिरादरी के नाम का पैगाम। देखो जी बिरादरी के लिए यही है रिक्वेस्ट है कि एक तो मिलजुल के चला सारा और जब मिलजुल के चलेंगा अब आगे अब बल्दियाती जो इलेक्शन है वहाँ में भी अगर एक दूसरा से मशवरों करके मिल के चलेंगा तो वहाँ में इंशाल्लाह कामयाबी भी होएगी और हमारा मैक्सिमम जो कैंडिडेट है आगे इंशाल्लाह कामयाब भी होएगा। हाँ तो बाकी है कि हमारे फोरम का बारे में तो ताहिर साहब ने बता दिया जो भी है। हम हमारा फोरम है जो हर माह की पहला जुमा और या में हमारे फारूक भाई में कोई भी आदमी हम टेलीफोन करके शिरकत कर सके है चूँकि मखसूस निशस्त रहे वहाँ तो वहाँ में हम ताकि हमारे यहाँ में जी फारूक भाई बात ही जो हमारा फोरम है ना मेयो एम्प्लॉइज वेलफेयर ताहिर साहब को तो बहुत खैर किरदार है यही की वजह से चल रहा है यू है। और दूसरों सलीम अहमद मेयो जो है ना हमारे मोहम्मद सलीम अकाउंट्स ऑफिसर है
तो वाकई भी कमरा में सारे दिन में उनको मतलब है कि हजूम रहे, आनो जानो रहे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हाँ, और वो खर्च करे वाकई एक किस्म को डेरो चलतो रहे और बड़ो बेखौफ मतलब है कि और हर जो जितना दिल लगी सो काम करे वाह काई सो कोई लालच ना, कोई ना अनस्ट आदमी है ऐसी ताहिर साहब। तो मैं तो चलो खैर वहाँ से रिटायरमेंट हो गया हूँ, असल तो इन्हीं को किरदार है, लेकिन इन लोग काई भी मेरे को कहीं भी काम होए तो अगर मैं इन लोग फ़ोन करूँगा तो ये फ़ौरन करके वाह है। और यही रहे कि जी कम से कम हमारा फिर या जो फोरम में ये अल्लाह को शुक्र न है कि हमारे कोई आज तक कोई किसी किस्म को काई से इख्तलाफ ना हो, तो काई लोग कि ना तो हमारे कोई चंद हो हम इकट्ठो करा, हम चंद एक हाँ जो सिर्फ वही जो खर्च करना हो या कहीं भी है तो वहाँ में हम मिलके नहीं बस चंद एक कर लें, बाकी हम अपना कई साथी सुना लें, तो ना कोई ओहदा को हमारे हुए। तो मैंने तो ताहिर साहब से, सलीम साहब से, इनसे भी रिक्वेस्ट करी कि जी कि मैं अब चलो रिटायर भी हो गया तो आपका ही ऐसा है कि काई की यंग सालट का ले ले जो हमारे दिलचस्पी भी रखता है, लेकिन बाहर तो इनकी जो भी है इनकी वजह से ये आज बात है मेरी, इन्होंने रिक्वेस्ट ना मानी, चलो मैं इनको साथ दे रहा हूँ, लेकिन इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी और काम करना भी। और कोई मेरे बरादरी के नाम कोई जामे पैगाम कोई आप मैसेज देना चाहो शॉर्ट लफ्ज़? बस जी मेरे कौम के लिए यही है जी कि वैसे तो सारा पढ़ा लिखा हर तरह से पूरी हर जगह नौकरी में भी, सर्विस में भी हर जगह है, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, बस मिलजुल के बिरादरी के लिए कुछ करा, बात ही है जी। नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा चीफ ऑर्गेनाइज़र मेव वेलफेयर फोरम जनाब ताहिर खान बेव साहब, मरकज़ी सदर हाजी इसरुद्दीन साहब, आपने उनकी बात सुनी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करी। अपना तंजीमात कौंसल में बात हुई, मेरे तंजीमात कौंसल जो है वह अपना इजलास क्यों डिले है उन पर भी बात हुई और इजलास होना चाहिए। हम भी बरादरी की जो ज़ुबान रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड तो हो गई है लेकिन अभी तक नादरा में जो है ना तो वह लिख रहा है और ना ऑनलाइन सिस्टम पे आ रही है कहीं, तो वहाँ पे भी हमने काम करने की ज़रूरत है। ये जो है हमारा प्रोग्राम है या कि आप लोग प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैसेज पहुँच जाएगा सारा दोस्तों लोग, और जो हमारा तंजीमात कौंसल का जो सरबराह चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उन लोग भी मैसेज चला जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वह यहाँ पे काम करेंगे।